मसला कश्मीर ये चाहें सारे इकट्ठे हो गए एक दिन में मसला हल हो जाता है। कैसे हल होगा सर? होगा कैसे, मुझे थोड़ा सा बताए ना आपके पास। सारा हल होगा अगर हमारी क्या कमजोरी, वो आएंगे हमारे साथ जिस तरह के हमारे हालात हो हमारी चुके हैं? कमजोरी कश्मीर की वजह से है ना। अच्छा। तो इंडिया की भी बहुत सारी कमजोरी है हमारे पास। क्या कमजोरियाँ बताएं तो? हमारी आर्मी के अंदर फॉल्ट है। देखें, अब एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखें, आज तक आर्मी ने हमें क्या बना कर दिया? कोई गरीब को मोटरसाइकिल बना कर दी, कोई सस्ती कार बना कर दी, ठीक है ना। कारगिल की जंग जीते, सियाचिन की जीते, कोई भी नहीं जीते। मेडल देख लो इतने इतने। और अरब बाजवा साहब आए हैं, पूरा झाड़ू दी, अरब रुपया, ठीक है ना, लूटा और जजीरे लिए, वो गए फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। क्या पाक फौज ने हमें आज तक दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो भी सियासतदान आए उनके साथ मिल के, अमेरिका के साथ मिल के, ये मुसलमान है यार। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफर है ही नहीं है जो इन बेचारी गरीब आवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्कों में पहुँच जाते हैं। कश्मीर की मैं 110 पॉइंट आपको बताता हूँ। जब खान साहब जब अमेरिका मिल के आए थे, उसके बाद खुदा कश्मीरियों को जानता है या कश्मीरी खुदा को जानते हैं कि उन्होंने जो जुल्म किया उनके ऊपर, ठीक होगा। खान इसका साहब ने। कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बेच दिया इंडिया को। हमारा कश्मीर बिक गया इंडिया के आगे। सही। मोदी ने जो हमारी मस्जिद में अपना मंदिर बना दिया है, ठीक हो गया। ये हमारे लिए डूबकर मरने का मकाम है। चाहे मैं इंडिया में, चाहे फ़लस्तीन में, चाहे जहाँ भी मुसलमान रह रहे हो हैं। गया। आपने मुझे एक बात की कि मुसलमान जिधर भी रह रहे हैं उन पर जुल्म हो रहा है, तो ये देखिए- बताएं पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या हमने कोई गाज़ा के लिए दरवाज़ा खोला कि वहाँ को जो मुसलमानों के लिए हो रहा है वो यहाँ पे आके ठीक है उनको सिटीजनशिप दे दें? हमने तो इवन अफगानिस्तान के जब वो भी तो मुसलमान थे, हमने तो उनको निकाल हम दिया था। सब तो ये बताएं, मुझे ये बताएं, आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर बता दें को जाकर जिसने बाहर पे एड ना मांगी हो, बिजनेस लेके आया हो, ये रिलेशन अच्छे किए सर हो? मैं आप कोई भी नहीं, ठीक है ना। इस सर, मुल्क देख को के इस सीखते मुल्क को क्यों? बेहतर करना है ना। आप बाहर की प्रोडक्ट बंद कर दें। मैं इन हुक्मरानों का, ये मेरे पास आए मशवरा लेने के लिए, मैं इन्हें मशवरा दूंगा तो ये मुल्क ना पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये बाहर की प्रोडक्ट बंद करें, इस मुल्क की प्रोडक्ट पे तरजीह दें, ठीक है ना। जिस टाइम ये इस मुल्क की प्रोडक्ट पर सख्ती से तरजीह देंगे ना तो ये मुल्क आगे जाएगा, ठीक है ना। चाइना में कम्युनिस्ट निज़ाम है, बरतानवी। वहाँ पे मैंने सिर्फ बांग्लादेश की और इंडिया की प्रोडक्ट थी। पाकिस्तान की मुझे सिर्फ वो पाँव साफ करने वाली कुची नहीं होती, सिर्फ वो मेड इन पाकिस्तान नजर है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी, ठीक है ना, वो खरीदते नहीं है। मसला मेन चीज़ ये ना कि बंद हो आती नहीं अच्छी है उनके साथ, पता नहीं वो जो दुबई है वो सारे का सारा इंडिया के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। सारे वो मिसालें जितने भी हैं सारे इंडिया के अंदर वो ले रहा है, ठीक है ना। फ्रूट है वो यानी। कल मैं एक वीडियो करने गया ये दाता दरबार के पास, एक रिक्शे वाला था, वो बेचारा इतना परेशान था कि उसको हार्ट अटैक आया। कल की बात है, इस टाइम की, उसकी डेथ हो गई है। कि लोग इतने परेशान हैं, हमारे सियासतदानों को आज भी जो है वो बाकी दूसरे मुसलमानों का तो दुख नज़र आ रहा होता है, दूसरे मुल्कों का, पाकिस्तान का। अभी यकीन करें, खुदा बेहतर जानता है कि अभी मैं तकरीबन 35,000 रुपया पे करके किसी से लेकर दे के आ रहा हूँ। एक बंदा लावारस फौत हो गया था, उसके कुल शरीफ करवा के तो फिर हम वापस इधर आए हैं ना। और ये हालात है, ये बताएं कि सियासतदानों को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? हाय हमजा राज, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करें तो क्या हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की तरह मजबूत थी या बाकी कंट्रियों की तरह मजबूत थी कि हमने रिलेशन अच्छे करने की तरफ फोकस किया होता, बिज़नेस को लेकर आते? आज भी जो हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर आता है हम उसको प्रेफर करते हैं कि जो शायद एड या चंदा सबसे ज़्यादा मजबूत मांग सकता है। तो फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, हम आप तक राय पहुँचाएँगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शौकत है। क्या करते हैं शौकत साहब? मैं सर ये हमारी दूध दही की दुकान है। बिज़नेस का सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा जा रहा है बिज़नेस, क्या सूरत हाल है? सर इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है। ये 1947 से लेकर आज तक जो हमारे बुज़ुर्ग पहले तो इतनी बेचारे कुर्बानियाँ देकर इधर आए हैं, ऊपर से ये जालिम हुक्मरान मिले हैं। पहले तो हमें फ़ौज इतनी जालिम मिल गई है, ठीक है ना, जिसने इस आवाम के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा। 1947 से लेकर आज तक तनख्वाह ले रहे हैं, मेडल ले रहे हैं। लेकिन ये तो कहता है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो अमेरिका ने या इंडिया ने किया या इजराइल ने सर हमारे लिए तो सारे बुरे हैं। यहूदी को कौन सा काफर हमारे लिए बेस्ट है, हमें ये बता दें। कौन सी यूरोप लेकिन हम तो कहते हैं चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी नॉन मुस्लिम है। फिर सर नॉन मुस्लिम तो है, ठीक है ना। वो हमारा 1947 से लेकर आज तक देख लें वो हमारा पड़ोसी ममालिक है, ठीक है ना। उसने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया है। अमेरिका ने, यूरोप ने कभी हमारा कोई साथ दिया हो तो बताएं आप। तो अमेरिका के पास तो हम सबसे पहले दौड़ के जाते हैं, कोई भी मसला हो तो एड लेने के लिए अमेरिका के पास। ये तो हमारी अपनी कमज़ोरी है, ठीक है ना। ये तो हमारी अपने हुक्मरानों की कमज़ोरी है, वो सबसे बड़ा। आपने कहा कि नॉन मुस्लिम हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ क्या मसले बने, ईरान के साथ क्या मसला बने कि उनके साथ भी जंग चल रही है, वो तो मुस्लिम सर ये सारी की सारी ना एक मफाद की जंग थी, ठीक है ना। मफाद की जंग थी
उसने इराक में आना कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही मतलब लेक था, या फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत नहीं थी कि हम तल्लुकात बेहतर कर सकते, पाकिस्तान के लिए सोच सकते हैं, रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, क्या समझते हैं? सर इस मेन चीज़ है ना, हमारे जो सियासतदान है ना, मैं आपको एक पहले बात बताऊं, जितने भी 1947 से लेकर आज तक आए हैं ना, सारे के सारे करप्ट आए हैं। उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को करप्ट कर दिया है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में आप किसी के ये यहाँ से कोई भी बंदा चला जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सबसे पहले रिश्वत मांगते हैं। हरामखोरी ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना, यही चीज़ है। और हर बंदा करप्ट हो चुका है। अब ये जो नून लीग आई है, ये 30 साल से हुक्मरान रहे हैं। मुल्क हमने बात सुने, मुल्क हमने किस पे बनाया था? मुल्क हमने बनाया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, इस्लाम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्लामी रूल आएंगे। देखिए, जो भी हुक्मरान आते हैं मुझे ये बताएं, सारे हल्फ उठाते हैं, कुरान पर हाथ उठा रख कर, ठीक है ना, उसके बाद फिर अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, ठीक है ना, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। ये बताएं कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, ठीक है ना, ये कहें कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, हमारी आर्मी के अंदर फॉल्ट है। देखें, अब एक मिनट मुझे दीजिएगा, देखें आज तक आर्मी ने हमें क्या बना कर दिया? कोई गरीब को मोटरसाइकिल बना कर दी, कोई सस्ती कार बना कर दी, ठीक है ना, कारगिल की जंग जीते, सचिन की जीते, कोई भी नहीं जीते। मेडल देख लो इतने इतने। और अरब बाजवा साहब आए हैं, पूरा झाड़ू दी, अरब रुपया, ठीक है ना, लूटा और जजीरे लिए, वो गए फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। क्या पाक फौज ने हमें आज तक दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो भी सियासतदान आए उनके साथ मिल के, अमेरिका के साथ मिल के, ये मुसलमान है यार। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफर है ही नहीं है, जो इन बेचारी गरीब आवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्कों में पहुँच जाते हैं। कोई है इनसे बड़ा कोई काफर? हम उन्हें काफर कहते हैं। सबसे बड़ा काफर तो ये अगर फिर देखा जाए बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, एक टाइम तक हमारा हिस्सा था, ठीक है। अफगानिस्तान 40 साल जंग में रहा, ईरान के अंदर दुनिया ने सेक्शन लगाई, यूएसए तक ने सेक्शन लगाई कि आप इनसे ट्रेड ना करें। आज जैसे हमने देखा कि वो बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान ने जिस तरह डॉलर को बीट किया उनकी करेंसी ने 2 से 3 मंथ पहले, क्या समझते हैं फिर उन्होंने कैसे तरक्की की? सर उन्होंने, पता क्यों? उन्होंने उनके जो हुक्मरान थे वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस थे। हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। फिर कहीं ना कहीं गलती आ जाती है कि हमारी अपनी गलती है। पार्टी को देख लें, वो कहती है जी हम इसे लाड़ खाना को, शहबाज शरीफ को इधर उधर घसीटेंगे। वो कहते हैं जी इनके पेट चाक करके इनके पेटों में से पैसे निकालेंगे, बाद में दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, एक ही टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। आप एक बिजनेसमैन है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है। बिजनेसमैन का माइंड होता है कि अगर मैं किसी साथ दुकान वाला या कोई भी हमारा हमसाया ना, तो मैं उसके साथ उस तरह की डील करूँ जो बिजनेस बेहतर हो सके, मुल्क बेहतर या अपना सिस्टम। तो ये बताएं, मुझे ये बताएं, आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर बता दें को जाकर जिसने बाहर पे एड ना मांगी हो, बिजनेस लेके आया, ये रिलेशन अच्छे की? सर मैं आप कोई भी नहीं, ठीक है ना। इस मुल्क को बेहतर करना है ना, आप बाहर की प्रोडक्ट बंद कर दें। मैं इन हुक्मरानों का, ये मेरे पास आए मशवरा लेने के लिए, मैं इन्हें मशवरा दूंगा तो ये मुल्क ना पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये बाहर की प्रोडक्ट बंद करें, इस मुल्क की प्रोडक्ट पे तरजीह दें, ठीक है ना। जिस टाइम ये इस मुल्क की प्रोडक्ट पर सख्ती से तरजीह देंगे ना, तो ये मुल्क आगे जाएगा, ठीक है ना। चाइना में कम्युनिस्ट निज़ाम है, बरतानवी, वहाँ पे मैंने सिर्फ बांग्लादेश की और इंडिया की प्रोडक्ट थी। पाकिस्तान की मुझे सिर्फ वो पाँव साफ करने वाली कुची नहीं होती, सिर्फ वो मेड इन पाकिस्तान नजर है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी, ठीक है ना, वो खरीदते नहीं है। मसला मेन चीज़ ये ना कि बंद हो आती नहीं अच्छी है उनके साथ, पता नहीं वो जो दुबई है वो सारे का सारा इंडिया के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। सारे वो मिसाले जितने भी हैं सारे इंडिया के अंदर वो ले रहा है, ठीक है ना। फ्रूट है वो यानी कि मलेशिया से, चाइना से ख़रीद लेता है। पाकिस्तान में क्या है, वो कहते हैं इनके हुक्मरान भी करप्ट हैं, इनके अवाम आती है इधर बेचारे काम करने के लिए, वो इधर चोरियाँ करके भाग जाती है, ठीक है ना। जितने भी देख लें वहाँ पर उनके हाथ कलम, कोई बेचारा इमरान खान गया वहाँ पर, यानी कि उसने कई कैदियों को छुड़वाया, आज वो खुद कैद खाने में बैठा हुआ है। जो अच्छा हुक्मरान मिला इन्होंने कैद खाने में डाल दिया, जो बुरे आए उनको ये सलाम करते रहे। ये अवाम, अब देखना एक खून रेज इंकलाब आएगा। ये जितने भी हुक्मरान हैं ना, इनके जो बच्चों के भी खून है नालियों में बह रहे होंगे, ठीक है ना। और ये तब ये मुल्क सुधरेगा, इसके अलावा नहीं सुधर सकता। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मियाँ मोहम्मद अजहर नवाब। सर क्या करते हैं आप? मैं PTCL से निकाला गया हूँ। अच्छा। हमारे मुबारक अवैस लगारी साहब ने हमें वहाँ से निकलवा दिया था, महकमे को नचकारी में ले गए थे, गवर्नमेंट जॉब से। उस वक़्त से लाचार ही फिर रहे हैं। तो मियाँ साहब के हम करिंदे थे, मियाँ साहब अंदर बाहर हो गए, सारी मुसीबतें आ गई हैं, फिर हम बेरोज़गार ही फिर रहे हैं अभी तक सर बेरोज़गार। सर आपकी 2008 से लेकर आज तक 2008 से लेकर आज तक 2024 से आप ठीक है बेरोज़गार फिर रहे, तो ये बताएं फिर जो नई जनरेशन है उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इनके आपस के ये
जो कह रहे हैं ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, तो ये क्या होगा? ये पैसा तो हमारा लगा है, एक माचिस लेने जाते हैं उस पर भी टैक्स है, तो पैसे तो कौम के लगे हैं, कौम जलील हो रही है। आए बाज़ार में देखें क्या हालात हैं। जो सर आप यकीन करें, कल मैं एक वीडियो करने गया ये दाता दरबार के पास, एक रिक्शे वाला था, वो बेचारा इतना परेशान था कि उसको हार्ट अटैक है, कल की बात है इस टाइम की, उसकी डेथ हो गई है। कि लोग इतने परेशान हैं, हमारे सियासतदानों को आज भी जो है वो बाकी दूसरे मुसलमानों का तो दुख नज़र आ रहा होता है, दूसरे मुल्कों का, पाकिस्तान का। अभी यकीन करें, खुदा बेहतर जानता है कि अभी मैं तकरीबन 35,000 रुपया पे करके किसी से लेकर दे के आ रहा हूँ। एक बंदा लावारस फौत हो गया था, उसके कुल शरीफ करवा के तो फिर हम वापस इधर आए हैं ना। अब ये हालात है, ये बताएं कि सियासतदानों को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? वो नज़र नहीं आती, वो एसी कमरों में बैठेंगे, अभी हीटर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, बाद में एसी में बैठेंगे, अंदर से निकलेंगे प्रोटोकॉल, बाहर दफ्तर जाएंगे प्रोटोकॉल। कौम को कौन याद करता है? और सर फिर आके एक ही बात करेंगे, जब इक़्तिदार पे बैठेंगे या तकरीर करेंगे तो ये कहेंगे कि हमने कश्मीर लेना है, आपने हमारा साथ लेना है। तो क्या समझते हैं ये जहाँ पे कश्मीर की मैं 110 पॉइंट आपको बताता हूँ। जब खान साहब जब अमेरिका मिल के आए थे, उसके बाद खुदा कश्मीरियों को जानता है या कश्मीरी खुदा को जानते हैं कि उन्होंने जो जुल्म किया उनके ऊपर, इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बेच दिया इंडिया को, हमारा कश्मीर बिक गया इंडिया के आगे। मोदी ने जो हमारी मस्जिद में अपना मंदिर बना दिया है, ये हमारे लिए डूबकर मरने का मकाम है, चाहे मैं इंडिया में, चाहे फ़लस्तीन में, चाहे जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं। आपने मुझे एक बात की कि मुसलमान जिधर भी रह रहे हैं उन पर जुल्म हो रहा है, तो ये बताएं पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या हमने कोई गाज़ा के लिए दरवाज़ा खोला कि वहाँ को जो मुसलमानों के लिए हो रहा है वो यहाँ पे आके ठीक है उनको सिटीजनशिप दे दें? हमने तो इवन अफ़गानिस्तान के जब वो भी तो मुसलमान थे, हमने तो उनको निकाल दिया। सबसे जो बेनज़ीर भुट्टो की बीवी का साबका शहर है जो ईरान, हमसे तो ज़्यादा वो एक्शन ले रहा है हर मुल्क के साथ, अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। समझिए, हम फ़लस्तीन के साथ तामन नहीं कर सकते। एक बिल्डिंग बनाने में इतना पैसा लगता है, एक बम गिराने में कोई टाइम नहीं लगता, सारी मलबा बोस हो गई हैं बिल्डिंग। सर फिर हमने भी तो टेक्नोलॉजी पे या उस लेवल पे काम नहीं ना किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते कि हम क्या करेंगे? हमारी दिल से बेईमानी जाएगी तो काम करेंगे, यही तो चीज़ है ना। बात ये है, बेईमानी करेंगे तो फिर बात बनेगी। सर मुझे ये बताएं, आपका तो एक्सपीरियंस हो गया, क्या आज तक आपने कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारा कोई ऐसा देखा जो बाहर जाकर तल्लुकात अच्छे करने गया हो, बिजनेस लेके आया हो? इवन कि हमारा जो भी मिनिस्टर आता है वो क्या करता है, जाकर एड मांगने में हम उसको कहते हैं कि ये बंदा एड सही मांग सकता है, इसको भेजो, ये चंदा सही मांग। हमारे पर्सनल मैटर शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने जब वज़ीर आला पंजाब रहे थे हर जगह पहुँचते थे, हर जगह। अब वो भी हैवी लेवल पे चले गए हैं, वो छोटे निज़ाम वहीं पे रह गए हैं। मरियम कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल करने की। क्या समझते हैं, मरियम साहब ने एक बात की थी कि पूरे पंजाब की सफाई, मतलब जो है उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब को साफ। क्या आपको नहीं लगता था कि हमारे सियासतदान मिल के एक रावी को साफ कर लेते तो शायद कुछ बेहतर होता? कुछ भी नहीं होता है उनसे। 2700 से ज़्यादा जो है रावी के अंदर सर। यार हमारे तल्लक इंडिया से ठीक होंगे तो रावी में पानी आएगा। हमने तो BRB का एक किनारा तोड़कर रावी में थोड़ी सी लहर छोड़ी हुई है, बाकी सारा लोगों का गंदा पानी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो बीमारी वो सब्जियों को वो लग रहा है, फलों को वो लग रहा है, हम ज्यादती के शिकार। क्या समझते हैं सर, हमने फिर डैम क्यों नहीं बनाया जब इंडिया पानी छोड़ा था? अब तो उन्होंने वो भी पानी रोक लिया, उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क को फैसिलिटेट करेंगे। डैम बनाएंगे तो ऊपर वालों का खर्चा कैसे चलेगा? बात समझ, मसला कश्मीर ये चाहें सारे इकट्ठे हो गए एक दिन में मसला हल हो जाता है। कैसे हल होगा सर? होगा कैसे, मुझे थोड़ा सा बताएं ना आपके पास। सारा हल होगा अगर हमारी कमजोरी। वो आएंगे हमारे साथ जिस तरह के हमारे हालात हमारी कमजोरी कश्मीर की वजह से है ना। अच्छा, तो इंडिया की भी बहुत सारी कमजोरी है हमारे पास। क्या कमजोरी है बताएं? बेशुमार लोग हैं उनके इधर वासी हैं, हमने उनको नौकरियां दी हैं। अभी हमारी हाजिर ड्यूटी पंजाब असम्बली में वो मेज साहब हैं। लेकिन सर वो तो पाकिस्तानी है ना, वो हिंदू है, लेकिन वो पाकिस्तानी है ना, वो इंडियन तो नहीं ना है। उनको तो शर्म करनी चाहिए ना, इंडिया को, हमारे लोगों को वो इतना ब्लाइज कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी औरतों को हम जलील कर रहे हैं। मैंने कल उनके एक मुसलमान लीडर है, मैंने उनकी कल इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा मुसलमान इंडिया का, उन्होंने कहा शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी के मुसलमान के, नहीं तो हम भी कटोरा लेके फिर रहे थे। तो क्या ये फिर हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा जो सऊदी अरब का बहुत सारा लेवल था, वो भी अल्लाह का घर है, वहाँ पे उसके नबी का घर है, लेकिन ये उनकी बरादरी की वजह से लो होता जा रहा है। हम भी अंग्रेज़ों के साथ आपस में कंपलसेट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर सर कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे अपने सियासतदानों की थी कि जो आज हमने ब्लेम अमेरिका, इंडिया या इजराइल पे लगाया, अपनी गलतियाँ थी। अभी हम फिर सोच रहे हैं IMF से कर्जा लेने की कि ये जो बोतल है ना, अल्लाह खैर करे 500 रुपये की होगी।
ये एक पेप्सी की बोतल 500 की होगी, जो 80 रुपए से 200 सवा 200 की हो गई है। ईद पे फॉरेन कंट्री में हम रह के आए हैं, वो चीज़ें बाहर निकाल के फॉरेन कंट्री के अंग्रेज़ बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, और भी जिसने नहीं खाया आज खुशी का दिन वो भी खा ले। और हम खुशी का दिन आने से पहले ही 100 की चीज़ 500 की कर आलू देते हैं। 30 रुपए किलो हमने 90 रुपए किलो कर दिए हैं जी। ये कोई बात थोड़ी है। क्या समझते हैं ट्रेड जब तक खुलेगी, अगर हिंदुस्तान से बात की जाए, ईरान से ट्रेड खुलेगी तो फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान सर को? ये तो बात है, इनकमिंग आउटगोइंग शुरू हो, हमारा माल उधर जाए, उधर से इधर आए, कोई बिजनेस में। चलो ये था शहबाज शरीफ के दौर में लोग ठेके मिलते थे ना, एक पुल बन रहा है, 5000 मजदूर काम कर रहा है, बिल्कुल। 5000 मजदूर को पैसे मिलते हैं, वो पैसे ठेकेदार उनको देता है, वो अपने घरों में देते हैं, घर वाले बाजार में आते हैं, अपने सिस्टम चल रहा था। सिस्टम अभी आप चले जाएं शाह आलमी के सामने मजदूर हो रहे हैं कि 500-400 से ज़्यादा मजदूर सिस्टम रेगुलेशन में था कि रेगुलर लोगों को पैसे मिल रहे थे, काम चलने चाहिए। बात तो ये है, बस हमारे मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। गुर्बत, आज एक बंदा फौत हो जाए ना, 1 लाख रुपया चाहिए उसके कफन दफन के लिए। बिल्कुल। वो सर कौन आपने भी अभी कश्मीर की बात की, एक तरफ आपने कहा कि हमारे मजदूर का कुछ नहीं सोचा, आपको नहीं लगता था कि पहले अपने घर का सोचना चाहिए था, अपने पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए था, फिर उसके बाद बात करते? बस यही बात है ना, क्या करें हम, बताएं। वोट देने थे, दे दिए, अब इनका काम है काम करना, हमारा तो नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बात करेंगे जी आप, क्या नाम है जी आपका सर? इस तरफ थोड़ा सा आ जाए। सर मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जवेद साहब क्या करते हैं आप? सर जी बिल्कुल काम नहीं, मेरा पहले काम करता था, अभी तो तकरीबन 2-3 साल से ऐसे फारग बैठा हूँ। क्या सर, तो क्या सर काम जी, करते थे पहले ड्राइवर था, तो अभी सर जी वो ड्राइवरी पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया तो पेट्रोल ही सर जी इतना महंगा हो गया है, तो अभी तो सर जी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरी ये एक शिकायत है कि हमारे साथ एक मरीज़ है, अच्छा, उसको कैंसर है, तो हम जेल से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद रावलपिंडी में गए हैं, पेम अस्पताल गए हैं, वहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है कि किसी गरीब आदमी की कोई बात ही नहीं सुनता। फिर उसके बाद वो हम दूसरी जगह एक प्राइवेट है, प्राइवेट जो में गए हैं, लेकिन वहाँ पे इलाज इतना महंगा करवा इलाज तो इतना महंगा है, लेकिन हम लोगों ने जो है ना इसकी रिपोर्टें कराई हैं, उसको मेडिसिन तो वो दे ही नहीं रहे। तो हम गरीब लोग हैं, तो उन्होंने तकरीबन 8.5 लाख रुपया मांगा है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा हुकूमतें सर अब ये देखें ना, आप परेशान हैं, आपके सिवा इस तरह पाकिस्तानी बहुत से लोग परेशान हैं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग परेशान हैं। तो क्या समझते हैं कि हमारे सियासतदानों को ये अपने जो पाकिस्तानी है, आप जैसे या हम या जो भी लोग हैं, इनकी परेशानी क्यों नज़र नहीं आती? ये सवाल है कि जो अपने मुल्क के अंदर मसले थे सर। जी बिल्कुल सर, ये इन लोगों को हमारी परेशानी गरीब लोगों की कैसे नज़र आएगी? सर मैं भी आपको कल बताऊं, कल मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, मेरे पीछे एक बंदा जो है वो बीमार था, कि आप देखें कोई बंदा रक्शे वाला था, कोई बंदा बीमार है तो वो घर रेस्ट करता है, इसका मतलब कि वो बाहर काम कर रहा है, उसकी मजबूरी होगी। कल सर उसकी मेरी आंखों के सामने डेथ हो गई है। ये मतलब हमारे मुल्क बिल्कुल सर, ये ऐसे ही मसला है। मैं सर कल इधर एक हॉस्पिटल में जा रहा था, तो एक औरत ऐसे बैठी थी जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, तो उसको मैंने खुद उठा के ना दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट किया। तो वो बोलती है कि मेरे 2 बेटे भी हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरा जो हस्बैंड है वो भी मुझे छोड़कर चला गया है। तो मैं बोला अगर आप ठीक थी तो फिर क्या उस टाइम? वो बोलती है उस टाइम तो मैं सब कुछ थी, उस टाइम मेरी इज़्ज़त भी सब कुछ था, अभी मेरे लिए मैं बीमार हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के ये हालात हैं। अगर पहले ये बुजुर्ग कह रहे थे सऊदी अरब का, सर जी अगर सऊदी अरब में जो आदमी रहता है ना, जो रहता है उसको पता है वहाँ का सिस्टम क्या है, कफील सिस्टम है। आप गए सऊदी अरब? हाँ, कसम खुदा से हम लेबर के साथ वहाँ इतना जुल्म होता है, इतना जुल्म होता है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा जुल्म होता है। पाकिस्तानी लेबर है, जो पाकिस्तानी लेबर है उनके साथ ज़्यादा जुल्म होता है। जैसे एक आज़ाद आदमी है, वो काम करता है कफील के मुताबिक काम करता सर है। सऊदी अरब इस्लामी मुल्क है, मैं जानता हूँ, मैं 12 साल गुजार का फिर भी वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सऊदी अरब में। सिर्फ वो पाकिस्तानी के साथ होता है या बाकी हर कौम के साथ होता है? अच्छा। जो बंगाली है, इंडियन है, अच्छा, इंडोनेशिया वाला है, कोई भी है, सबके साथ ऐसे ही जुल्म होता है। ठीक हो गया। अगर सर देखा जाए इंडिया की या पाकिस्तान की, वहाँ पे तो किसकी रिस्पेक्ट एज ज़्यादा है? आप क्या समझते? क्योंकि आप तो 12 साल वहाँ पे रह गए। सर जी जिस टाइम इमरान खान था ना, अच्छा, उस टाइम पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट थी। अच्छा, और सऊदी भी झुक कर सलाम करते थे। ठीक हो गया। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई उसके बाद फिर वही सिस्टम जारी है। तो क्या इंडियन की भी कोई रिस्पेक्ट है? नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं है। सही हो गया। यानी कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, जब तक हमारा मुल्क बेहतर नहीं होगा तब तक हम बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए सही, सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यासिन मलिक। यासिन साहब क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर आज का हमारा टॉपिक ये है कि
देखा जाए तो अभी हमारी जो न्यू गवर्नमेंट है क्या देख रहे हैं, ये रिलेशन बेहतर करेगी ट्रेड के हवाले से, या मुल्क में कोई पॉजिटिविटी आएगी, बेहतर होगा? जी होपफुली, क्यों नहीं, कि जब स्टेबिलिटी आती है सियासी बेस पे तो लाजमी बात है मुल्क में जो है कारोबार भी बढ़ता है और लोगों को जो रोज़गार है वो मिलेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि सारे पाकिस्तानी और सारी जमातें मिल के मुल्क को आगे लेके चलें। बिल्कुल। जैसे जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे यूनिटी के साथ, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सही। सर आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर एक कानून पास हुआ था CAA। उस कानून का मतलब ये था कि वो जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनको वहाँ पे जो है वो सिटीज़नशिप देंगे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, चाहे वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से जाएंगे। यहाँ पे US ने भी प्रोटेस्ट किया कि ये एंटी मुस्लिम है, हमारे पाकिस्तान में भी हुआ, अफ़गानिस्तान ने भी प्रोटेस्ट किया। तो मैं सर एक सवाल मेरा ये बनता था एज अ गवर्नमेंट से, क्या समझते हैं कि जैसे हमने बड़ा किया कि हम कश्मीर की कभी बात करते थे, कभी फ़लस्तीन गाज़ा की बात करते थे, तो क्या आपको नहीं लगता था कि जो इस्लामी मुल्क है, चाहे वो सऊदी अरब है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या मतलब अफ़गानिस्तान है, उनको चाहिए था कि वो भी कोई ऐसा सिटीजनशिप कोई कानून पास करते, लॉ पास करते कि जो गाज़ा के मुसलमान थे या जिधर जैसे चाइना उड़ी घर में होता है तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देते, वो पाकिस्तान में आते? जी ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये तब होता है जब एक दूसरे मुल्क जो है एक दूसरे की एहतराम करें और दूसरे को इज़्ज़त दें और बाहमी जो अपने आप को यानी मजबूत करें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के हवाले से। मुस्लिम जितने भी भाई हैं, मुल्क हैं, जितने भी अगर एक जगह पे अपनी प्लेटफार्म को मजबूत करेंगे, जैसे OIC प्लेटफार्म है, बिल्कुल, कोई भी प्लेटफार्म इनके जो आपस में तजारती हैं उनको मजबूत करें और रिलेशन के हिसाब से इनको एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी देने चाहिए। क्योंकि सर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे हम ये तो देखते हैं प्रोटेस्ट भी चलता है, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवाते हैं, लेकिन प्रॉपर जब फिजिकल तौर पे कोई प्रैक्टिकल तौर पे काम की बारी थी तब वो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। प्रैक्टिकल इसलिए फेलियर आ जाता है क्योंकि लोग होप जो करते हैं, उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं गवर्नमेंट से, वो काम जो है ना पूरा नहीं होता। वो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे ये फोकस करना कि लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं उस पर अमल किया जाए। क्योंकि सर देखें ना तो हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया, आज भी हमारी जो सिचुएशन है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने अटैक किया, 7 से 8 आर्मी वाले जो है वो उनकी डेथ भी हुई और ज़ख्मी भी हुए। ईरान ने हमला जो से किया था ईरान के साथ, में से क्या समझते हैं कि जब तक हमारे बॉर्डर जो है वो होट मतलब जब तक पीस नहीं आएगा, क्या लगता है कि मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं जी, जो भी घर में अगर एक घर में मोहल्ले में रहते हैं, एक घर अपने को सेव करने के लिए साथ अगर आप चाहें कि हमसाया जो है वो उसकी तरफ दुश्मन चले जाएं और आपका घर में फूस रहे, ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जो है ना सरहदों को मजबूत करने के लिए उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। क्योंकि आप दहशतगर्दी ख़त्म करें, आप ट्रेड करें, जिससे आपका मुल्क बेहतर हो सके। पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा और उनके साथ मिल के जो है ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस खिते को। जब तक आपने रिलेशन जो है आपके जो नेबर में बैठे ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे नहीं होंगे, उसकी नेगेटिविटी फिर हमको सामना करना पड़ता है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।